हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और यहाँ आपको चूज़ करना है आपके लिए जो मैंने 2 कार्ड्स रखे हैं। ओके, तो पाइल के बारे में बताने से पहले थोड़ी सी बातें हमारी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट की सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओके, तो वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल मत कीजिएगा। ओके, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो वहाँ भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और इस परिवार को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच डियर आप सभी का। तो चलिए आज की रीडिंग के बारे में बताते हैं। आज की जो रीडिंग है हमारी, वो है आपके लिए आने वाले जो 21 दिन हैं, आने वाले 21 दिन आपके कैसे रहेंगे, उसमें क्या आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, कौन सी एनर्जी बनी हुई है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसका सॉल्यूशन क्या है, सब कुछ इसमें हम डिटेल में देखेंगे। ओके, तो उसके लिए मैंने 2 ग्रुप्स रखे हैं। तो सबसे पहला है लॉर्ड टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। अगर ये कार्ड आपको पसंद आता है या जो लिखे हुए शब्द हैं वो पसंद आते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए है। ओके, पाइल 2 स्काई फादर ट्रस्ट इन द अननोन। अगर ये कार्ड आपको पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं, या शब्द जो इस पे लिखे हुए हैं तो वो भी आप देख सकते हो। ओके, तो मैं आपको दोनों ही कार्ड्स एक साथ दिखा देती हूँ। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। तो आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है उसकी रीडिंग आपको देखनी है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है यहाँ कि कौन सा कार्ड मैं चूज़ करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं गाइडेंस के तौर पे, क्योंकि नॉलेज होता है कहीं से भी मिले तो हमारे लिए अच्छा ही होता है ना। तो आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर हो जाएगी। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम फाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है डियर, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। कुछ ना कुछ आपको अपने पावर में आने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ किसी के लिए डर भी लग रहा है, किसी चीज़ को करने में डर है। जैसे यहाँ कोई एक साइकिल है जिसको आपको एंड करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कहीं कोई जाना चाहता है या निकलना चाहता है, कोई कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से आप निकलना चाहते हो, लेकिन डर हावी है आपके ऊपर। डर हावी है कि ये मैंने काम किया तो मुझे सही चीज़ें हो पाएगी मेरे से या नहीं हो पाएगी, या सही हुआ या नहीं, कुछ गलत हो गया तो, है ना, वो चीज़ है। और वही साइकिल है आपकी, क्योंकि आपने बार बार ये चीज़ फेस की है कि कुछ काम किए लेकिन सक्सेस नहीं मिली या कम मिली। तो ऐसा फील हो रहा है कि क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, वही चीज़ है किसी के लिए। ओके, तो चलिए कार्ड से देखते हैं कि आप आने वाले 21 दिन में क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपके लिए कौन सी एनर्जी बनी हुई है आने वाले 21 दिन में। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू। मुझे एक ऐसा जो रैबिट होता है ना, उस तरीके की एनर्जी लग रही है, जैसे बहुत डरा हुआ सहमा हुआ सा, वो एनर्जी लग रही है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है डियर। ओके, थैंक यू।
काम बिगड़ते ज़्यादा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपकी एनर्जी बहुत बिखरी हुई है। आपको थोड़ा सा ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है डियर। ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है? आपकी एनर्जी को बैलेंस करना। वो किसी भी चीज़ से कर सकते हो। अगर आपके थॉट्स ऐसे पावरफुल हैं तो आप 2-3 घंटे में ही सही हो जाता है वो। लेकिन अगर आपके थॉट्स सही नहीं हैं, है ना, तो आपको थोड़ी सी हीलिंग करनी पड़ेगी। ओके। चलिए हम सोच में लगे हुए। कोई कहीं जाना भी चाहता है। 2 ऑफ वांड्स। हाई प्रीस्टेस। वाओ, नॉलेज है डियर, आपके पास नॉलेज है, लेकिन बिलीव नहीं करते हो। आपको पुश किया जा रहा है डियर। यहाँ आगे बढ़ो मेरे बच्चे, आगे बढ़ो, ये कहा जा रहा है। और मैंने जो चैनल मैसेज में भी शायद आपको बोला था, पावर, अपने पावर में आइए फिर से, क्योंकि वो पावर ऑलरेडी आपके पास है। आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो डियर। वाओ सन कार्ड डियर, बहुत तगड़ा वाला आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत तगड़ा वाला। लेकिन प्रेजेंट में रहना पड़ता है ना। मैनिफेस्ट करते हैं ना जब हम, तो उसके लिए हमें मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक होती है उसमें प्रेजेंट में रहना होता है। ओके। ये तो आना ही था। सही से काम नहीं कर रहे हो डियर। आपको पता भी है कि मैं काम गलत कर रहा हूँ या गलत चीज़ें हो रही है अभी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सही हो नहीं रही हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके। हाई हेरोफेंट। वाओ डियर, यहाँ बहुत सारे लोग शादी के लिए भी देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है, कहीं जाना भी चाहते हैं, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम से बैलेंस नहीं है लाइफ, किस तरफ जाए समझ में नहीं आ रहा है, वही चीज़ें हैं। ओके। तो आपका जो प्रॉब्लम्स है ना डियर, यहाँ मुझे यही लग रहा है कि आप बिलीव नहीं करते हो। रास्ते दिखाए जा रहे हैं आपको, लेकिन उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो। आपको पता भी है कि ये क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से इस काम को करना है, या कि कौन पर्सन मेरे लिए सही है, कौन गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला था कि डर है किसी चीज़ का। आप देख सकते हो ये पर्सन है ना, जैसे पास्ट में देख रहा है, उसके सामने सूरज है ना। वो नॉलेज ले सकता है, लेकिन कन्फ्यूज़न इसी की वजह से है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। प्रॉब्लम्स यही हो रही है उसको। पैशनेट होकर काम करना चाहते हो, आप काम भी कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट कम इसी की वजह से मिल रहे हैं कि उसके ऊपर फोकस नहीं है आपका। पास के जो एक्सपीरियंस हुए हैं आपके, उसी के साथ आप अभी भी जुड़े हुए हो कि शायद मुझसे नहीं होगा या गलत हो गया तो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसके अंदर हमारे जो बिलीव सिस्टम होता है ना, वो लगातार हमें बताते हैं कि ये तुम नहीं कर पाओगे, या इसको तोड़ो, ये जो तुम कर रहे हो ना उसमें सक्सेस मिल सकती है। लेकिन जो तुम्हारे बिलीव सिस्टम है ना पास्ट के, ये पास्ट वाली एनर्जी है, इसको आप आगे लेकर जा रहे हो, क्योंकि ये पर्सन पीछे देख रहा है। हर बार कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा डियर। आपको खुद को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है किसी के लिए उनके जो इनर चाइल्ड है ना, मतलब कि आपके बचपन में बहुत चीज़ें ऐसी हुई थी जहाँ आपको बार बार ये बोला गया कि तुम नहीं कर सकते, या ये फील हुआ है किसी को, और उसी की वजह से जो आपका जो पावर है ना उसे आप पहचान नहीं रहे हो। वो अननोन है आपके लिए अभी भी, और उसी की वजह से आप ये चीज़ें, जो चीज़ें आप करना चाहते हो ना, कहीं जाना चाहते हो या कहीं मूवमेंट चाहते हो, अपनी लाइफ में ग्रोथ देखना चाहते हो, वो दिखाई नहीं दे रहा है आपको।
ये पर्सन जैसे हाथ में पूरी दुनिया को लेकर घूम रहा है। आप देख सकते हो इसके इसके हाथ में वर्ल्ड की एनर्जी है। अपने जो बिलीव सिस्टम होता है ना, उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है डियर। ओके, तो जो चीज़ें, जो एनर्जी बनी हुई है, वो पास्ट के आपके ऊपर प्रभाव है। जो पास्ट में आपके बिलीव सिस्टम थे कि तुम ये नहीं कर सकते हो, ये करना, ये करेंगे तो पाप लगता है, ये सारे हमारे बिलीव सिस्टम है, हमारी प्रोग्रामिंग की गई है इस तरीके से। और इसी की वजह से आप ये जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, ये सन कार्ड वाली एनर्जी, दिखने की एनर्जी, कुछ ना कुछ परफॉर्म करना, अपने पावर को दिखाना, वो चीज़ें इसी की वजह से नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पास्ट की एनर्जी अभी भी जुड़ी हुई है आपकी। आपको इस पास्ट की एनर्जी से निकलना है। ओके, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अपनी जो भी चीज़ें हैं उसमें ग्रोथ देख सकते हो, जो भी काम कर रहे हो उसमें ग्रोथ देख सकते हो। एनर्जी है ना, यिन एंड यांग की एनर्जी, उसको बैलेंस करना है। अपने काम को सही से कीजिए। अगर आप अपना काम सही से करोगे तो जो मैनिफेस्ट होना है वो तो हो ही जाएगा डियर। लेकिन जो काम कर रहे हो ना, वही चीज़ आपको हर्ट करे, क्योंकि संतुष्टि नहीं मिल रही है यहाँ। आप जो काम कर रहे हो ना, उससे संतुष्टि नहीं मिल रही, इसलिए बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो। यहाँ यहाँ क्या है? फुल एन्जॉयमेंट है ना। यहाँ ये शांत बैठे हुए, तो मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको, कि मुझ में क्या कमी है। मैं सबको तो देख रहा हूँ कि सबकी ग्रोथ हो रही है, सब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं पीछे क्यों जा रहा हूँ? क्यों मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है? क्यों मुझे इतनी सफलता नहीं मिल रही है? बहुत लोग जैसे दिखा सकते हैं अपने टैलेंट को, लेकिन मैं अपना टैलेंट कैसे ढूंढूं? मुझ में क्या टैलेंट है वही मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे इस काम को करूं? वही एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। ओके, तो चलिए, आप इसमें आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है, 21 दिन में क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, हम देखते हैं पहले। थैंक यू। रुक रुक के आएगी भाई आपकी गुड न्यूज़। थैंक यू सो मच। टेक अ स्टैंड स्ट्रॉन्ग। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। ओके, आपके कार्ड्स अपने आप ही निकल के आ गए हैं। इम्यून्स लव, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, और आप देख सकते हो ये लड़की किस तरीके से अपने हार्ट को पकड़ के बैठी है। ये अट्रैक्ट कर सकती है ये सारे हार्ट्स को, सभी के प्यार को, है ना, जो ये चाहती है वो। लेकिन ये अपनी परतें इसके ऊपर लगी हुई है। वो परत क्या होती है? हमारे बिलीव सिस्टम की। तो इसी को इसे खोलने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए, आपके कार्ड्स कौन से गुड न्यूज़। थिंग्स अनसीन, मून की एनर्जी, करेज, सेलिब्रेशन, वाओ, वर्क ओवरलोड और हार्मनी। तो इसी हार्मनी को आप क्रिएट कर सकते हो डियर यहाँ। ओके, तो आपके अंदर जो आपका कॉन्फिडेंस लो भी इसी की वजह से हो रहा है, तो आपके लिए जो गुड न्यूज़ है ना, वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप सेलिब्रेट कर पाओगे, जो सफलता आप चाहते हो वो कर पाओगे, अपने स्टैंड ले पाओगे, जो चीज़ें छिपी हुई है ना उसको देख पाओगे। जैसे आपके टैलेंट, कि आपके अंदर कौन से टैलेंट है, तो उस पर काम कीजिए, इधर उधर मत भागिए डियर। आप यहाँ भी जाते हो कि मैं ये कोर्स कर लूँ तो मुझे समझ में आएगा, ये कोर्स कर लूँ तो मुझे ये समझ में आएगा, या इसको पूछ लूँ तो मुझे समझ में आएगा, ये टैरो रीडिंग देख लूँ तो मुझे समझ में आएगा। कहीं भागो मत डियर, खुद के लिए खुद को ही खड़ा होना पड़ता है। मुझे यहाँ लिखना स्टार्ट करो, ये शब्द सुनाई दे रहा है। लिखो, अपने जो भी थॉट्स आते हैं उसको लिखो। आप बचपन में क्या करते थे उसको लिखो।
तो आपको वो कड़ियाँ जुड़ती जाएगी और सच में समझ में आएगा कि आपको किस चीज़ पर काम करना है, कौन से वो बिलीव सिस्टम थे आपके जिसको तोड़ने की ज़रूरत है आपको, क्या गलतियाँ की थी आपने और उसका सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढा था, कैसे निकला था उसका सॉल्यूशन। वो सारी चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। लगे रहो, एक ही काम पर लगे रहो। मुझे ये शब्द भी सुनाई दे रहा है। आप ना वर्क ओवरलोड इसी की वजह से हो रहा है क्योंकि ये काम नहीं हो रहा है, तो चलो इसको छोड़ देते थोड़ी देर के लिए, कुछ और नया कर लूँ ताकि मुझे समझ में आए, या किसी और को पूछ लूँ तो मुझे समझ में आए। और उसी की वजह से वो जो काम आपने पेंडिंग कर दिया ना, उस काम का लोड आपके दिमाग में रहता है कि अरे यार वो काम तो बाकी है, अभी किस तरीके से करूँगा। ठीक है, अभी इसको कर लूँ फिर उसको देख लूँगी या देख लूँगा, तो बाद में वो चीज़ फिर आपके ऊपर आएगी क्योंकि आपने चूज़ किया था उस काम को। कोई एक लीडर बनने के लिए हमारी ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। तो जो भी काम आप कर रहे हो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आप अगर उस पर काम नहीं करते हो, एक्शन नहीं लेते हो सही तरीके से, तो वो बर्डन बनेगा आपके ऊपर और इसी बर्डन से आप इस 21 दिन में निकलने वाले हो। आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आप हर काम को एंजॉय कर पाओगे, आपके चक्रास जो डर है ना आपके अंदर, वो डर निकलेगा, तभी आपके चक्रास भी बैलेंस होंगे। और मुझे स्पेशली आपके नीचे के तीनों चक्रास अनबैलेंस लग रहे हैं, तो अपने चक्रास पर काम कीजिए। अपने खाने में खान पान का सही से ख्याल रखिए और एंजॉय करना सीखिए। किसी भी काम को जब आप एंजॉय करते हो ना, तभी वो मैनिफेस्ट होता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि एक ही काम को पूरे तरीके से एंजॉय करो। जो भी काम करो, सिर्फ काम करते हो, उसके फल को मत देखो कि ये मुझे मिलेगा या नहीं, क्योंकि वो आपको बर्डन करेगा, फिर वही चीज़ आपको बर्डन करेगी। ओके, तो जो आपके अंदर छिपी हुई चीज़ें हैं वो आपको दिख सकती है, आपको उसके लिए एक्शन लेने हैं। तभी आप जब हार्मनी क्रिएट कर दोगे, बैलेंस बना दोगे अपनी लाइफ में, बैलेंस बनाओ। अपनी जो स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा होती है ना, उसको बैलेंस बनाओ कि सही सोचना फिर उसके ऊपर एक्शन लेना। एक्शन होता है पुरुष ऊर्जा और बैठ के सोचना, प्लानिंग करना, वो सारा काम होता है स्त्री ऊर्जा का, है ना। तो इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए, तभी आप अपनी जो ये मैनिफेस्टेशन है वो सही से कर पाओगे। ओके, तो आपको स्टैंड लेना। आप बहुत ही हिम्मत वाले हो डियर, कॉन्फिडेंस के साथ आपको काम करना है, आप कर पाओगे। लेकिन पहले चीज़ों को समझो, टू डू लिस्ट बना लो कि आपको ये काम इस वक्त करना है तो उस वक्त करना ही है, तभी आप अपनी ये अथॉरिटी में आ पाओगे, अपने पावर में आ पाओगे और उस साइकिल से निकल पाओगे जो साइकिल में आप फंसे हुए हो। जहाँ आप देख सकते हो ये दोनों उजाले वाले कार्ड हैं, है ना आपकी, और आपकी नज़र कहाँ है, ये आगे आ रहा है फिर भी इसकी नज़र पीछे, और ये तो बिल्कुल पीछे मुड़ा हुआ है, इसकी पीठ ही है इसकी तरफ, क्योंकि अपनी ही नॉलेज को आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, जान नहीं रहे हो अपनी ही नॉलेज को कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। तो उसी चीज़ को आपको ढूंढना है। अब इसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ये हम देखते हैं। चलिए, थैंक यू एंजल। इसमें दिक्कतें क्या हो सकती हैं? ओके, मुझे 2 ही कार्ड्स आए थे, 2 आ गए हैं। थैंक यू सो मच। कन्फ्यूज़न है और कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने में ही आपको प्रॉब्लम्स होगी डियर। 2 ऑफ सोर्ड्स। आप, जैसे मैंने बोला ना आपको कि बिलीव सिस्टम हमारे होते हैं, उसी की वजह से हम सुन नहीं पाते अपने अंतरात्मा की आवाज़ को भी, क्योंकि ये दिखता तो है ना, कि बच्चा बच्चा ये घोड़े सवारी कर सकता है, लेकिन इस कार्ड में दिखाया है तो हमारे बिलीव सिस्टम क्या है कि बच्चा गिर जाएगा, है ना। लेकिन ये अननोन की एनर्जी जिसमें कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता होता है, लेकिन वो हो सकता है। तो इसी चीज़ को हमें समझना होता है, इसी तरीके से मैनिफेस्टेशन करता है काम। ओके,
तो आपके लिए एक एक चीज़ चूज़ करनी है आपको। यहाँ जो आपने अपने बिलीव सिस्टम की पट्टी बांध के रखी है ना, उसको निकालना है पहले तो। और सुनो, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो दोनों है ना एनिमल्स, सॉरी, बर्ड्स ये बर्ड्स आपके दिमाग में, जैसे आपके पास नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, लेकिन उस पर बिलीव करना भी तो आपकी जिम्मेदारी होती है ना। तभी आप उस काम को देख पाओगे, अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि आइडियाज़ तो बहुत है आपके दिमाग के पास, लेकिन उसको अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम्स हो रही है। और वही चीज़ें आपकी दिक्कत वही होगी, उस चीज़ पर बिलीव करना। ओके, तो बिलीव करना सीखिए पहले खुद के ऊपर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत भागते रहते हो डियर, अपनी जो ख्वाहिश है ना उसके पीछे भागते रहते हो। तो जल्दबाजी मत करो। पहली चीज़ आपके पास है कि जो भी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि आपको गाइड किया जा रहा है। यहाँ भी मैंने बोला कि आपको ये जो बर्ड्स है ना, वो आपको रास्ते दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ये तुम्हें करना है, लेकिन उसको सुनो पहले। आपका दिमाग आपको बता रहा है कि ये करना है, किस तरीके से करना है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, रास्ते दिखाए जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद आप अप्लाई कर पाओगे। और यही चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि बिलीव करना है ना, हमारे बिलीव सिस्टम को तोड़ना होता है, तभी वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और जब हम स्पीड में होते हैं ना, ये बहुत स्पीड में जैसे भाग रहा है, मैंने अभी पहले भी बोला आपको कि भागो मत, बैठो और सुनो, सोचो समझो फिर काम करो। लेकिन यहाँ आप भाग रहे हो ना, तो भागते रहोगे, भागते रहो अपनी डिज़ायर के साथ, अपनी ख्वाहिशों के साथ कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे यहाँ भी जानना है, तो आपको कहीं से रास्ते नहीं मिलेंगे। क्योंकि जब हम स्पीड में होते हैं ना, तो हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है हमें नहीं पता चलता, हम देख नहीं पाते उस चीज़ों को। लेकिन अब हम जब चलते हैं ना, तो हम सही से हमारे इर्द गिर्द क्या है सब कुछ देख पाते हैं सही से, और इसी को प्रेजेंट में रहना कहते हैं। तो ये करने में आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी। ओके, चलिए एंजल आपको क्या बताते हैं हम देखते हैं, एंजल के तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। टेक एक्शन, एंजल भी आपको यही बोल रहे हैं, टेक एक्शन। और मैंने भी आपको बोला कि पहले सोचो समझो और एक्शन लो, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन सही तरीके से, ये नहीं कि कहीं भी चले गए, है ना। तो एक्शन लेना है, लेकिन सोच समझ के। देयर समथिंग बेटर, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती है डियर। इस 21 दिन में आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। बी असर्टिव, आपके लिए ब्लेसिंग है, लेकिन पहले सोचो समझो। तो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं इस 21 दिन में, आप बैलेंस बना सकते हो पहले तो। और बैलेंस जब आप होंगे ना, तभी चीज़ों को सही से समझ पाओगे कि मुझे किस तरीके से काम करना है। आपको भागना नहीं है, चलना है। और वही चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकती है। आपने खुद के साथ आप खुद के आगे, जो आपकी मैनिफेस्टेशन है ना, उसी के आगे आप खुद खड़े हो गए हो। आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत है, पहले अपने आप को देखो। अगर आपको खुद को जानना है ना, तो आपके जो रूम होते हैं आपके, मतलब आप जहाँ टाइम स्पेंड करते हो, जहाँ पढ़ाई करते हो या जहाँ काम करते हो, उस जगह को देखो, क्या वो सही से है या कुछ गलत, मतलब कि सभी जगह बिखरी हुई चीज़ें हैं, या आप जो काम कर रहे हो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये चीज़ें आपको बताएगी कि आप सही ट्रैक पर नहीं हो। तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब आप ये कर लोगे ना,
तो आप बहुत अच्छी एक पोजीशन पा सकते हो, खुशियाँ सेलिब्रेशन कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ों के पीछे मत भागो। लीडर होते हैं ना, तो लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो जो भी काम कर रहे हो उसके ऊपर अपना पूरा फोकस लगाओ और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करो। ओके, तो चलिए, ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज किया है, ट्रस्ट इन द अननोन। मुझे यहाँ ये लग रहा है टावर मूवमेंट की एनर्जी लग रही है। जैसे आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर ये मुसीबत आ गई है, लेकिन वहीं जो प्रॉब्लम्स हुई है ना, उसमें आपके लिए सही चीज़ें हो रही हैं। टावर मूवमेंट जब हमारी लाइफ में आता है ना, तो कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा होता है उसमें, क्योंकि वो हमारे मुताबिक नहीं हुआ होता है। और ये मुझे यहाँ बहुत ओल्ड सोल भी लग रही है, जैसे कुछ और निखर के आना। वो बिजली इसी की वजह से गिराई गई है आपके ऊपर, क्योंकि आपको कुछ निखर के बाहर आना है, जैसे सोना सोना जैसे तपता है। वही वाली एनर्जी मुझे लग रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड से क्या आता है। ओके, तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपके आने वाले 21 दिन में क्या एनर्जी बनी हुई है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं सारे कार्ड्स ले लूँ, फिर उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। वाओ, यहाँ इसी जगह पर पाइल नंबर 1 में सन कार्ड था। यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इसी के लिए टावर मूवमेंट आया है। किंग ऑफ सोर्ड्स। वाह, तो जो यहाँ एनर्जी बनी हुई है वो है कि एक पहचान बनाना, अपनी खुद की, अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानना। तो मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने पाइल नंबर 1 भी चूज़ करने में, मतलब पाइल चूज़ करने में ही कन्फ्यूज़न हुई है, क्योंकि एक है रात की एनर्जी और एक है दिन की एनर्जी, और ये दोनों बैलेंस हो नहीं रहे हैं। तो अगर आपको मन करे तो पाइल नंबर 1 भी देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि वहाँ दिखने की एनर्जी है और यहाँ सेल्फ रियलाइजेशन। आपको खुद को समझना है कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो। यहाँ बैलेंस है, बहुत सारा बैलेंस। बहुत लोगों ने आपको हर्ट किया है डियर, बहुत लोगों ने, या आप खुद भी ऐसी सिचुएशन में हो कि जहाँ आपको लगता है कि कुछ सही से होता ही नहीं है। बहुत एक्शन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, फिर भी कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ मुझे लग रहा है कि आप अपनी हायर सेल्फ की जर्नी में हो डियर। आप एक लेगेसी छोड़ के जाना, वो वाली एनर्जी में हो। आपका लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है डियर। यहाँ किसी की कुंडलिनी अवेकनिंग भी हो रही है।
बहुत वक्त से जैसे एक ही चीज़ पर काम भी कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट दिखते नहीं थे कभी। कन्फ्यूज़न से निकलने की कोशिश भी कर रहे थे कि ये चैलेंजेस कब ख़त्म होंगे। लेकिन मुझे यहाँ ये लग रहा है कि आप अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानने वाले हैं। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म। आप एक ओल्ड सोल हो जिसको पता भी होता है सब कुछ, कि मेरी लाइफ में मैंने ये सीखा है, ये हुआ तो इसकी वजह ये थी और उसी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती है या इसका सॉल्यूशन ये है। ये सारी चीज़ें आपको पता है डियर। बहुत ही जैसे सदा हुआ इंसान होता है ना, जैसे जैसे मजिशियन को क्या होता है, उसको पता होता है कि किस तरीके से ट्रिक की जाती है, लेकिन देखने वाले को ये लगता है कि अरे यार इसको तो सब कुछ आता है, ये तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। लेकिन उसने मेहनत की होती है उस ट्रिक को समझने में, उस ट्रिक को यूज़ करने में उसकी साधना लगी हुई होती है। और वहाँ भी उस पाइल में पाइल नंबर 1 में भी मैंने देखा था कि यहाँ के दोनों कार्ड्स की पीठ थी, ये दोनों एनर्जी की तरफ। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी किसको नहीं चाहिए? एक परिवार, हरा भरा परिवार, बहुत सारी अबंडेंस, और ये स्पिरिचुअल जर्नी, खुद को जानना, मतलब ये बैलेंस है। ये आपकी पर्सनल लाइफ और ये स्पिरिचुअल जर्नी आपकी। ये संसार होता है ना, जो 3D वर्ल्ड, वो वाली एनर्जी, और ये 5D की एनर्जी, जिसको समझना कि हमारे अंदर जो चीज़ है, हमारे अंदर जो हम जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमसे भी कुछ बड़ा है, उसी को समझना। ये यिन वाली एनर्जी है यहाँ, और वहाँ यान की एनर्जी थी। तो सच में आप अगर चाहो तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो, तो कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए होगी वहाँ। यहाँ कोई उदास बहुत है, मुझे ये फील हो रहा है जैसे उदासी सी छाई हुई है। लेकिन उस उदासी से पहले भी आप निकले हो डियर। आपको थोड़ा सा चीज़ों को एंजॉय करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि किसी को शॉपिंग करने की ज़रूरत है। पता नहीं, लेकिन शॉपिंग करना, नेचर के साथ काम करना, और थोड़ा सा एनिमल्स के साथ काम करना, बर्ड्स के साथ उनको देखना, उनको सहलाना, वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। जो आपकी ये उदासी है ना, वहाँ से आप निकल पाओगे डियर, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका, और यहाँ आपको सिर्फ बैठना है, चीज़ें अपने आप हो जाएगी डियर। ये जो 21 दिन है ना आपके लिए, वो आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ। अपनी ट्रू सेल्फ को समझना, अपने लाइफ पर्पस को समझना। अगर आप कोई कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। अक्कड़ साइंस के जो होते हैं ना, क्रिस्टल के साथ काम करना, पानी के साथ मैनिफेस्टेशन की कैसे कर सकते हैं हम, वो भी आप समझ सकते हो। यूट्यूब पर तो ये सारी चीज़ें बहुत मिल जाती हैं, क्योंकि आपके पास जो आपके साथ जो हो रहा है ना, उसके ऊपर आप बिलीव नहीं कर पाते हो। हालांकि आपके पास वो चीज़ें हैं, आप ऐसे लोग हो जो चीज़ें ना हो तब भी आप अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। ये क्वीन होती है ना, दोनों क्वीन, इसके पास कुछ भी ना हो ना तब भी ये क्वीन ही रहेगी। ये कभी पेज या नाइट बनेगी नहीं। लेकिन इसकी अब नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। जो लेसन आप पास में सीख के आए हो ना, उसी को आपको आगे अप्लाई करना है और एक उदाहरण बनना है दूसरों के लिए। क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि अपनी ट्रू सेल्फ क्या है,
ये जर्नी में हो आप। और मैंने यहाँ से भी बोला था कि ओल्ड सोल है, और ये बिजली इसी की वजह से गिराई गई है, मतलब कि वही सारी चीज़ें फिर से आपकी हो रही है उसी की वजह से। लेकिन ये आधा सर्कल है, जो हाँ पूरा सर्कल नहीं हो रहा है, मतलब कि वो कंप्लीशन नहीं हो रहा है अभी भी। क्योंकि आप जो काम करने आए हो ना, वो दूसरों को सिखाना कि किस तरीके से मैंने अपनी जर्नी की है, उसमें कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हुए, उसका सॉल्यूशन मैंने कहाँ से लाया है, वो आप दूसरों को सिखाओगे। या आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं जो समझेंगे आपकी बात को फिर। और कुछ लोगों के यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, तो यहाँ आपको चिड़चिड़ापन भी हो सकता है शायद, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए, ये सोल वाली एनर्जी है। सोल को समझना, हमारी सोल क्या चाहती है, हमारी सोल क्या करना चाहती है, तो नए तरीके से जीना। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। चलिए, आपके लिए 21 दिन में क्या चीज़ें, कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है। थैंक यू एंजल, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कुछ चीज़ें आती हुई मुझे दिख रही है, लेकिन निकल जा रही है, फिर से निकल जा रही है। मैंने बोला कि आधा सर्कल हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, कंप्लीशन नहीं हो रहा है अभी भी। और इसी की वजह से आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें दिखती तो है नहीं। कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है, लेकिन उसमें क्या होता है, सब जो बोलते हैं वीडियोस में या सभी जगह हमने देखा है, पढ़ा है कहीं, वैसी चीज़ें मेरे साथ तो हो नहीं रही हैं। तो ये क्या है, वही चीज़ें। थैंक यू। एक टिंग सा होगा आपको इसी जर्नी में, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि वही टावर मूवमेंट होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके कार्ड्स आ गए हैं, हम देखते हैं। हैप्पीनेस, इम्यून्स लव, हार्ट चक्रा। वो परतें खुल रही है यहाँ। ये मैसेज भी पायल नंबर 1 में था। स्टेबिलिटी इन फैमिली हाउस। ये हमारी बॉडी होती है ना, वो भी तो एक घर है। उसको कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसको किस तरीके से समझ सकते हैं। मंकी, ये बहुत क्यूट सा मुझे लग रहा है, ये जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बस वैसी वाली एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ। लेकिन इसको इसको कोई डर है। इसने तभी इस डंडी को पकड़ा हुआ है। और जैसे ये इस फल को देख रहा है ना, उसके सामने है, लेकिन सोच रहा है कि इसको लूँ या नहीं लूँ। अबंडेंस तो है आपके लिए डियर, अबंडेंस है। मैं और कार्ड लेना चाहूँगी यहाँ। ऑनर, अपने ऑरा को सील्ड कीजिए डियर। टॉक्टिविटी, लिप्स, आप क्या बोल रहे हो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। नॉलेज, आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें हो रही है यहाँ। जो गुड न्यूज़ है ना, वो आपके लिए यही है कि आप समझ पाओगे, अपनी ट्रू सेल्फ को पहचान पाओगे कि ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है तो क्यों हो रही। वो परतें खुलेगी आपकी यहाँ। आपकी बॉडी कुछ साइन दे रही है, तो उस साइन को आप समझ पाओगे। महसूस करना वो चीज़ें जो अननोन है ना, उसके ऊपर ट्रस्ट करना। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, तो उसके रिगार्डिंग आपको अपने आप से वो नॉलेज मिलेगा।
आपको अपनी बॉडी ही बताएगी कि ये प्रॉब्लम्स यहाँ से हो रही है, इसकी वजह यहाँ है, और आप सही से समझ भी पाओगे और उसको क्लियर कर पाओगे। आपके माइंड का जो बहुत थॉट होते हैं ना हमारे माइंड में, जो जो जिसकी ज़रूरत ही नहीं होती है, उसको समझ पाओगे आप। ये गुड न्यूज़ है। हैप्पीनेस तभी आपकी लाइफ में आएगा जब इस मंकी माइंड को आप शांत कर पाओगे। ये जो गॉसिप होती है ना हमारे माइंड की बार बार शोर करती है, बार बार बोलती है कि ये तुम सही नहीं कर रहे हो, ये चीज़ गलत है ना। तो उसको समझ पाओगे और तभी आप ये स्टेबिलिटी अपने, ये जो माइंड बॉडी सोल, ये फाउंडेशन होती है हमारी सोल की, जो ये जर्नी होती है ना हमारी स्पिरिचुअल जर्नी, उसके लिए ये मैसेज है कि जो हमारी फाउंडेशन होती है ना, उसको पूरी तरीके से यूनिवर्स हिला देते हैं। हमने जो क्रिएट की होती है ना कि हाँ मुझे तो सब पता है, मुझे तो अब ये सब कुछ आ गया है, मेरे पास मनी है, अच्छी बॉडी है, लेकिन यूनिवर्स आपको जब ये ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं ना, सोल वाली एनर्जी में ले जाना चाहते हैं, तब ये आपको दिखाते हैं कि ये जो तुमने अचीव किया है ना सब कुछ, वो धरा का धरा रह जाएगा यहाँ। और सब कुछ जो तुम ये चीज़ें महसूस कर रहे हो, वो एक आत्मा की वजह से महसूस कर रहे हो। वो आत्मा कल उड़ जाएगी। वो पंछी हमारे अंदर जो चहक रहा है ना, वो पंछी कल को उड़ जाएगा और नई नई बॉडी लेके वापस आएगा। ये जो जर्नी होती है ना जन्म मृत्यु वाली, तो इसको कोई समझ रहा है। आपको बुक्स भी पढ़ने की ज़रूरत है स्पिरिचुअल जर्नी की वजह से जो होती है ना। मुझे एक बुक यहाँ बता रहे हैं एंजल, जीवात्मा जगत के नियम। यहाँ किसी को ये भी पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप ये जो परतें होती है ना हमारी कुंडलिनी या चक्रास, ये सारी चीज़ें हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, उसकी जो परतें हैं उसको खोलने के लिए आपको ये बुक हेल्प कर सकती है। उसमें बहुत ही यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी वाली बात है। मतलब कि अपने नज़रिए को, जैसे हमारे पास कोई खुशी है तो वो खुशी किस वजह से है, उस उस खुशी का हम उस खुशी के साथ क्या कर सकते हैं आगे, वो सारी चीज़ें हम समझ पा सकते हैं इसमें। वो वाली एनर्जी शायद बहुत सारे लोगों को ये पायल जिन्होंने चूज़ भी किया है ना, तो शायद समझ में ना आए। इसकी वजह से ही उनको पायल नंबर 1 देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वाली जो एनर्जी है ना, ये इनकी एनर्जी वाली है, अननोन की एनर्जी। तो अगर स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में कोई जानना चाहता है तभी इनके साथ ये मैच होगी। अदरवाइज़ आपको ये लगेगा कि इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये परे देखने वाली एनर्जी है। बिग जो पिक्चर होता है ना, उसको देखना, नज़रिया बदलना। कोई भी सिचुएशन हुई, अगर मेरे पास सब कुछ चीज़ें हैं फिर भी मुझे कुछ खल रहा है, वो क्या चीज़ है? मुझे सब कुछ आता भी है, सब कुछ अचीव कर लिया है, फिर भी कुछ कमी सी लग रही है, क्यों है वो कमी? ये समझना, ये जर्नी है। और वही गुड न्यूज़ है कि आपके इस 21 दिन में आप इस चीज़ पर काम करने वाले हो। नया बीज बोना और उसको नर्चर करना। ये कोई काम भी हो सकता है, कोई कोर्स हो सकता है, या खुद के लिए कुछ काम करना। ये ट्रांसफॉर्मेशन है आपका यहाँ। ओके, चलिए आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या दिक्कतें हो सकती हैं। थैंक यू एंजल। देखते हैं आपके लिए पायल नंबर 2 के लिए चैलेंजेस क्या हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू। किसी को ये जर्नी समझने में ही प्रॉब्लम्स हो सकती है। मुझे ये सुनाई दे रहा है कि ये चीज़ क्या हो रही है। जैसे उदासी ही इसीलिए है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करें, किस तरफ जाए।
थैंक यू, थैंक यू। एक फ्लो में चलते जाइए डियर। थैंक यू सो मच। बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको, क्योंकि ये जो मैं बोल रही हूँ ना आपको, ये जो जर्नी है ना आपकी, वो बैलेंस तो आएगा आपको, लेकिन इसको करने में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो ये जो है ना, ये लड़की, ये इन दोनों के साथ जगलिंग कर रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है ये, और इन्फिनिटी बन रही है यहाँ, जो टेढ़ी है। इन्फिनिटी ऐसे बनती है ना सामने, लेकिन ये टेढ़ी है, ये ऊपर है, और ये मून की एनर्जी है। तो रिलीज़ करना, कुछ ना कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि किसी को कि हाँ मेरे पास तो ये है, मुझे तो ये आता है, तो आपकी जो बिलीव सिस्टम है ना, उसको तोड़ा जा रहा है यहाँ, कि तेरे पास सब कुछ है लेकिन तुझसे भी कुछ बड़ा है। वही चीज़ समझना। तो ये दिक्कतें आपकी हो सकती है, उस चीज़ को समझना कि वो क्या चीज़ है जो मुझसे बड़ी है, जो मुझे समझनी है। क्या है वो? ब्रह्मांड क्या है? यूनिवर्स क्या है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? किस तरीके से काम करता है? ये चीज़ें समझना। 7 ऑफ वॉन्ड्स, इसके लिए आपको मेडिटेशन लगेगी। ये मैं क्यों लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्यों ऐसी, देखिए यहाँ भी मैं रखने जा रही थी, और ये 7 ऑफ कप्स, बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना, बार बार उतरना, यही सारी चीज़ आप कर रहे हो, बार बार सामना करना। यहाँ भी 7 नंबर, दोनों ही 7 नंबर के कार्ड, और 7 नंबर अलाइनमेंट का कार्ड होता है, सॉरी नंबर होता है। तो यहाँ कोई ज़रूर हर्मिट मोड में जाने वाला है। इस 21 दिन में आपको अकेलापन भी महसूस हो सकता है कि ये लड़ाई लड़नी ही क्यों है, क्यों ये जगलिंग करनी है, क्यों ये बार बार पैसे कमाना, सही स्टेटस लाना, ये सब चीज़ें करनी ही क्यों हैं, जब ये चीज़ें हमें खुशी ही नहीं दे रही है। तो आप ये लड़ाई बंद कर दोगे। लड़ना ही क्यों है मुझे सबके साथ? मैं प्यार से भी तो बात कर सकता हूँ, है ना? हर वक्त मुझे क्यों लड़ना है? ये लड़ने वाली एनर्जी, अब तू देखेगा कि तुझसे भी कोई बड़ा है। वही वाली एनर्जी, बहुत ही स्पिरिचुअल वाली। किसी का आज्ञा चक्र भी ओपन हो रहा है, और आपके चक्रास, जैसे मैंने बोला कि कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है यहाँ, तो इसकी वजह से आपके अंदर ठहराव आएगा, आप समझ पाओगे चीज़ों को। लेकिन यही करने में आपको दिक्कत हो सकती है, बैठने में, मेडिटेशन करने। आपके सारे सवालों के आंसर आपको मेडिटेशन में मिलेंगे। यहाँ पूरा सर्कल है ना, उसको कंप्लीट करना। यहाँ फुल मून की एनर्जी मैंने आपको अभी बोली। आपको यहाँ समझना है कि क्यों मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, ये क्यों का आंसर आपको मिलेगा। बार बार ये गिरना, उठना, फिर से खड़े होकर काम करना, लेकिन वो हमें कहाँ लेकर जाएगी? इसकी मंजिल क्या है? कहाँ जाना है हमें? ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढने होंगे, और इसी में दिक्कत हो सकती है थोड़ी, क्योंकि गुरु सही से होना चाहिए यहाँ। अगर आपका गुरु सही हो तो आप इन चीज़ों को समझ पाओगे, और गुरु ढूंढने में आपको दिक्कत हो सकती है। और मैं आपको ये बता दूं कि आपको लास्ट में ये भी रियलाइज़ होगा कि बाहर ढूंढने से अच्छा है मैं खुद के अंदर अपना गुरु ढूंढूं, और आपसे आपसे खुद जो गुरु होते हैं ना, अपने खुद के गुरु हम खुद होते हैं। उससे बेटर कोई गुरु नहीं हो सकता जो आपको सिखाएगा, क्योंकि आपकी जर्नी है, तो आपको पता है कि आपने किस तरीके से हैंडल किया है, किस तरीके से काम किया है। ओके, तो वही दिक्कतें हो सकती है आपको कि खुद के साथ बैठने में, चुप रह के समझने में, ये जगलिंग करोगे आप। यहाँ भी एक फेमिनाइन एनर्जी है और यहाँ भी फेमिनाइन एनर्जी।
तो इसी फेमिनिन एनर्जी को आपको समझना होगा, तभी आप एक्शन ले पाओगे। ओके, तो इसमें आपकी एंजल की तरफ से क्या हेल्प है, एंजल क्या आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इट्स अप टू यू। जैसा आप सोचोगे वैसी चीज़ें दिखेगी। आप किस चीज़ पर बिलीव करते हो, आप क्या मानते हो, वही चीज़ें आपको दिखेगी। वही मैनिफेस्टेशन होता है। जो 21 दिन में आप करना चाहते हो ना, वो चीज़ें हो सकती है, लेकिन उस पर बिलीव करना ज़रूरी होता है। क्या आप रेडी हो उस चीज़ के लिए? तो अपने अंदर झांको, तभी आप ये चीज़ें समझ पाओगे। सक्सेस, ये सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप सही से अपने आप को समझोगे कि आप क्या अचीव करने आए हो, यहाँ आपका लाइफ पर्पस क्या है। ये सक्सेस आपको तभी संतुष्टि देगी। आप कुछ भी चीज़ें हासिल कर लो, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट क्या, इसके बाद क्या करना है, ये तो मैंने पा लिया, अब उसके बाद नई जर्नी, नई से स्टार्टअप। लेकिन कहाँ जाके हमें वो संतुष्टि मिलती है? कुछ कौन सी वो चीज़ें हैं जो हासिल कर ले तो हमें संतुष्टि मिलती है, हमें लगता है कि हमने सक्सेस को पा लिया। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा है, और इस बड़ी चीज़ को आप देख सकते हो। इस एंजल को किस तरीके से वो हाथ फैला के ऊपर इस रोशनी की तरफ हाथ फैला रही है। गो विद द फ्लो, ये इस चीज़ को आप समझोगे यहाँ। लेट गो करना सीखोगे। मैंने पहले ही बोला आपको कि कितनों से लड़ोगे, कितनी जद्दोजहद करोगे सभी चीज़ को पाने के लिए, और आखिर में क्या, वो संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को यहाँ लेट गो कर लिया है। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ से जा चुकी है जिसको हमने एंजॉय ही नहीं किया। बहुत सारी ऐसी खुशियाँ हो सकती हैं, जैसे आप पैसे कमाने के लिए बहुत दौड़ रहे हो, लेकिन वहीं आपकी फैमिली के साथ जो आपके हैप्पी मोमेंट होते हैं ना, ये हैप्पीनेस, वो कहीं कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। तो ठहरो, इस चीज़ को समझो। आपकी ये जो परतें हैं ना, वो खुल रही है यहाँ, कि कहाँ मुझे वो खुशी कहाँ मिलती है। क्या ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें पाने से, अच्छे पार्टनर पाने से मुझे खुशी मिलती है? तो इसका आंसर आप ढूंढोगे इस 21 दिन में। आपकी रियल हैप्पीनेस क्या है, अपनी अंतरात्मा से जो संतुष्टि मिलती है ना हमें, वो संतुष्टि कहाँ है मेरी लाइफ की। यहाँ बहुत सारे लोगों की जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है ना, वहाँ ठहराव आने वाला है, और वहीं से आप समझ पाओगे चीज़ों को कि ये जो भाग दौड़ में कर रहा हूँ ये क्यों है, कहाँ जाना है मुझे। ये जो नेक्स्ट नेक्स्ट वाली एनर्जी है ना, मैंने ये अचीव कर लिया, इसके बाद ये करना है, ये करना है, वो क्यों करना है, वो करके मुझे कहाँ जाना है, वो चीज़ों को समझ रहे हो यहाँ। और उसी के लिए आपके लिए गाइडेंस है एंजल की तरफ से। सक्सेस के पीछे मत भागो, जैसा आप सोचोगे वैसे मैनिफेस्ट होगा, लेकिन बैठ के सोचो, पहले समझो कि क्या वो चीज़ आप जो पाना चाहते हो, जिसके लिए आप भाग रहे हो, वो मिल जाएगी तो आपको सक्सेस, आपको लगेगा कि हाँ ये मेरी सक्सेस है। लेकिन फिर से नई चीज़ दिखाई जाएगी आपको कि ये तुझसे भी कुछ बड़ा है, तब क्या करोगे? आप स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ रहे हो तो ये कुछ ना कुछ हेल्प इसमें से आपको ज़रूर मिलेगी। अगर इस पर काम करना चाहते हो तो मेडिटेशन करो, नेचर के साथ एंजॉय करना सीखो, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। आप सही से अपनी जो ट्रू सेल्फ है उसको समझ पाओगे। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो
ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, ताकि उनको भी एनर्जी मिले। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।